राजधानी पटना में भाकपा माले का 11वां अधिवेशन होने वाला है। भाकपा माले के अरवल सीट से विधायक महानंद सिंह हमारे साथ हैं। कौन कौन नेता यहां आएंगे? कहा जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आने वाले हैं। हाँ, ये देख लीजिए कि सब जगह हम लोगों ने न्योता दिया है, सबको आमंत्रित किया गया है और एक दिन 18 तारीख को पूरे भारत के लोग, वैसे जो विपक्ष लोग हैं उन लोगों को बुलाया गया है। कांग्रेस को भी न्योता दिया गया है, खड़गे साहब को न्योता दिया गया है, अखिलेश यादव का न्योता दिया गया है, आपका बगल के सोरेन का न्योता दिया गया है, मुख्यमंत्री जी को न्योता दिया गया है और यहाँ के जो हम लोग सरकार में हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी जी, मांझी जी, इन सब लोगों को भी हम लोग महाधिवेशन में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। तो क्या लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटे हैं आप लोग? ये हम लोगों का 5 साल पर ये कार्यक्रम होता है, तो कोई अलग से क्या है, हम लोग तो कंटिन्यू करते रहें। जनता के मुद्दा है और इन मुद्दों पर यहाँ विचार विमर्श होगा, कन्वेंशन होगा। किस मुद्दे पे आप लोग इस अधिवेशन कर रहे हैं? अभी तो देश में जो फांसीवादी जो राज है, आप देख रहे हैं कि पत्रकार लोगों को भी जेल में डाल दिया जाता है और यहाँ आम लोगों को भी जेल में डाल दिया जाता है, सवाल करने पर जेल में डाल दिया जा रहा है। तो लोकतंत्र यहाँ खतरा में है। लोकतंत्र जहाँ खतरा में है और लोकतंत्र के बचाने वाले जितने भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, न्यायपालिका से लेकर के सीबीआई, ये सारे ये है जो नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने का काम करते हैं, उनको पॉकेट का, आरएसएस और बीजेपी के पॉकेट का हिस्सा बना दिया गया है, ये चुनाव आयोग से लेकर सारे चीज़ों का। तब तो लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। इसलिए लोकतंत्र बचाने के मुहिम को लेकर के हम लोगों का इस बार का मुद्दा रहेगा कि लोकतंत्र बचाना है, देश में। एक चीज़ जान लीजिए कि लेनिन और मार्क्स का विचारधारा मजदूरों के और किसानों का सवाल के लेकर के है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के मजदूरों का एकजुट करने की बात कहें तो ऐसा नहीं है कि भारत के मजदूर के साथ और लेनिन जहाँ थे रूस के मजदूर के साथ अलग अलग शोषण का मापदंड रहा है। यहाँ भी मजदूरों के साथ वही जुल्म अत्याचार होते रहे हैं, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ। हम भारत में भारतीय संस्कृति के, भारत की ज़मीन पर लेनिन के विचारधारा को स्थापित करने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वहाँ का हूबहू चीज़ को यहाँ हम नहीं लागू करेंगे। भारतीय संस्करण का ये कम्युनिस्ट पार्टी है। तो इसलिए यहाँ जो किसान मजदूर का जो समस्या है, संकट है, आप लोग देखिएगा कि भाकपा माले का उदय ही, भाकपा माले का निर्माण ही किसान मजदूरों के जुल्म के ऊपर जो जुल्म अत्याचार हो रहा था उसी के खिलाफ हुआ है और उनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और इन्हीं मजदूरों के लिए लड़ना, किसानों के लिए लड़ना, बराबरी के लिए लड़ना, उनके बेहतरी के लिए लड़ना ही तो मार्क्सवाद है। और तो कुछ है ना। यदि राम की भी बात कर रहे हैं, रहीम की बात कर रहे हैं, तो वो जुल्म अत्याचार करना, दंगा फसाद करना यदि राम है तो ऐसा राम वाले राज लाने की क्या ज़रूरत है जहाँ दंगा फसाद, महिलाओं के साथ जुल्म अत्याचार और हिंदू मुस्लिम के नाम पर घृणा पैदा करना, भाईचारे को ख़त्म करना, ये राम के नाम पर यदि ला रहे हैं तो ये भारतीय संस्कार और संस्कृति की बात दुहाई दे करके ये सब गलत बात है। लेकिन हम यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसान मजदूरों के संकट को हम भारतीय परिवेश में इसको हल करना चाहते हैं। तो यही है मार्क्सवाद, कोई अलग नहीं है, कोई अलग से नहीं है। यदि कोई ये बात सोचते हैं तो गलत बात है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 और नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप लोग एकजुट हो रहे हैं। हाँ, ये तो अभी एकजुट होना समय की मांग है और यहाँ के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, पढ़े लिखे जो न्याय पसंद लोग हैं, लोकतंत्र पसंद हैं लोग हैं, उन सारे लोगों को हम उनसे अपील करेंगे कि जिस तरह का माहौल है देश में बनाया गया है, उस माहौल के खिलाफ एकदम एकजुट होकर के भाजपा के खिलाफ खड़ा होना होगा। क्या लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी तो पीएम कैंडिडेट हैं ही, नीतीश कुमार भी खुद को पीएम कैंडिडेट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप लोग एकजुट होने की बात कर रहे हैं और आप लोग के गठबंधन में ही राहुल गांधी भी हैं और नीतीश कुमार भी हैं, दोनों को साथ लेकर चलना कहाँ तक संभव है? ये देखिए, अभी तो देश के जो पैमाने पर पहले तो अभी एक एजेंडा है कि ये जो खूंखार सरकार है, जो लोकतंत्र पर हमला करने वाली सरकार है, इसको उखाड़ फेंकना। उसके बाद तो
पीएम का या सीएम का चुनाव तो पूरे एमपी और विधायक लोग करते हैं, तो वहाँ जब चुनाव की बारी आएगी तो चुना जाएगा। और यदि बिहार से यदि कोई पीएम बन जाए तो इससे खुशी की और बात क्या होगी। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम बने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आम सहमति हो, पूरे व्यापक लोगों का आम सहमति हो। क्योंकि हम लोगों का तो यहाँ इस सरकार का समर्थन देने भाजपा के खिलाफ जब बनाने की बात आई तो हम लोगों का तो कोई उसमें गुरेज नहीं है। तो आप लोगों ने तो नीतीश कुमार को यहाँ पर समर्थन दे ही दिया है। हाँ, पूरा। जब मुख्यमंत्री के तौर पे दे दिया है तो प्रधानमंत्री के तौर पर भी दे ही देंगे। जब वैसा माहौल होगा तब कैसे नहीं दिया जाएगा, स्वाभाविक है, हम लोग देंगे जी। तो देखिए हमारे साथ है महानंद सिंह, अरवल से विधायक हैं भाकपा माले के, और भाकपा माले 11वां अधिवेशन करने वाली है राजधानी पटना के गांधी मैदान से। इसकी शुरुआत होगी 15 फरवरी से और 5 दिनों का यह अधिवेशन होगा और उसको लेकर पूरी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जहां एक और भाकपा माले के महासचिव दीपिका भट्टाचार्य या अन्य नेता यह कहते नजर आ रहे हैं कि संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और देश को बचाना है। वही बीजेपी यह कह रही है कि लेनिन विचारधारा को मानने वाले लोगों की बिहार में या देश में सुनी नहीं जाएगी। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।